महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में जांच लगातार गहरी होती जा रही है। अब इस पर पूरे नेटवर्क का तार बिहार से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियों को इस मामले में बिहार के कई जिलों से अहम सुराग मिले हैं। महाराष्ट्र पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई तेज होती है और कई संदिग्धों की तलाश लगातार छापेमारी में की जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक जांच में पटना, वैशाली और समस्तीपुर से जुड़े 3 और कथित परीक्षा माफियों के नाम सामने आए हैं। इनकी जानकारी महाराष्ट्र के थाने पुलिस ने बिहार एसटीएफ को दी थी, जिसके बाद दोनों एजेंसियां मिलकर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। इसी बीच इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार हाजीपुर से सोनू नाम के एक युवक को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसने इस मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता को अपनी कार उपलब्ध कराई थी ताकि वे बिहार से बाहर निकल सके। हालांकि अब तक इस मामले में जांच लगातार जारी है और एजेंसियां सबसे पूछताछ कर रही हैं और इसके आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं और पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि इन कड़ियों को एक साथ जोड़कर इनका पर्दाफाश किया जा सके। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुगम कुमारी को पटना के अमकुआ थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर इलाके में किराए के मकान से गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है। उधर इस पूरे मामले के 2 प्रमुख आरोपियों विजेंद्र गुप्ता और हरियाणा निवासी कपिल दहिया की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस और बिहार एसटीएफ संयुक्त रूप से पटना, वैशाली, समस्तीपुर समेत कई स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं बिहार पुलिस भी दानापुर थाने में दर्ज एक अलग मामले में विजेंद्र गुप्ता की तलाशी कर रही है। यानी कि पेपर लीक का आरोप तो है ही विजेंद्र गुप्ता पे, इसके साथ अलग मामले भी हैं जिसके कारण पुलिस उनकी तलाशी कर रही है। आपको बता दें कि जांच के दौरान एक और अहम जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए थे। वहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्रों को महाराष्ट्र के वाशिम, जालना और लातूर स्थित परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया था। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रश्न पत्र लीक कहां से हुए। अगर इनकी प्रिंटिंग यूपी में हुई तो इनका क्या ये प्रश्न पत्र यूपी में ही लीक हो गए थे या फिर महाराष्ट्र पहुंचने के बाद ये पेपर लीक हुए। क्या प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस, अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से निकाले गए थे या फिर परिवहन के द्वारा किसी स्तर की गोपनीयता भंग हुई थी। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच एजेंसियां इस पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। इस मामले की शुरुआत आपको बता दें कि 27 जून को हुई थी और इस पर कार्रवाई भी उसी वक्त हुई थी। थाने पुलिस ने भिवंडी के कोगांव स्थित एक होटल से पटना निवासी राजीव शाह, आकाश और हरियाणा निवासी धीरज को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा के 4 सेट के प्रश्न पत्र बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि इनके पास से 4 सेट बरामद किए गए थे। पूछताछ के दौरान ही उन्होंने समस्तीपुर निवासी विजेंद्र गुप्ता और हरियाणा के कपिल दहिया का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार उनकी जांच में जुटी हुई थी, उनकी तलाशी में जुटी हुई थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी का सिलसिला सामने आया है। अब आपको बता दें कि बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई और भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता अपने परिवार के साथ पटना के गांधीनगर इलाके में किराए के फ्लैट में रहता था। स्थानीय लोगों को उसने खुद को एक कारोबारी के रूप में बताया था और अक्सर काम करने के सिलसिले में बाहर रहने की बात उनसे कहता था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसका नाम इतने बड़े पेपर लीक के नेटवर्क में सामने आएगा। इसे सुनकर सभी हैरान हैं। अब जांच एजेंसियों की आशंका है कि दोनों मुख्य आरोपी देश छोड़कर फरार होने की कोशिश कर सकते हैं और इसी को देखते हुए पुलिस उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वही सूत्रों के मुताबिक यदि जरूरत पड़ी तो संगठित अपराध से जुड़े कड़े कानून के प्रावधान के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। यह मामला एक बार फिर देश के प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर काफी चिंता बढ़ा दी है, उनके भविष्य को काफी प्रभावित किया है। तो ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक
कब पहुंचेंगी, कैसे पहुंचेंगी और इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि पहले नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, एसएससी एग्जाम में भी अक्सर गड़बड़ियों की खबर सामने आती है। अब इस पर कार्रवाई करते हुए, महाराष्ट्र टीईटी के पेपर पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस और बिहार टास्क फोर्स ने कदम उठाते हुए 2-3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसके बाद सबसे बड़ा नाम जो है विजेंद्र का सामने आ रहा है, जो पेपर लीक में जो है बड़ी भूमिका निभा रहा था। तो आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि यह खबर सभी की नजरों में अहम बनी हुई है। इस पेपर लीक पर क्या क्या पुलिस दबिश करती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।